नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने एक ऐसी वीरांगना का इतिहास लेकर आए हैं जो कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। पूरा जो महिला जाति है उनके लिए एक आदर्श का काम करते हैं। ऐसी ही एक हमारी वीरांगना थी जिनका नाम था रानी कर्णावती, जिन्होंने जौहर प्रथा को अपनाया था, जौहर को अपनाया था। वैसे तो जो पूरा चित्तौड़ का इतिहास है, जो भी इतिहास से जुड़े हुए बच्चे हैं वो जानते हैं चित्तौड़ क्या है, और उनको ज़्यादा चित्तौड़ के बारे में बताने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन बस आपको ये जानकारी के लिए बता दें कि ये जो चित्तौड़ का ये जो किला है उसे जौहर का भी किला कहा जाता है। इस किला में 3 बार जौहर जो है उस प्रथा को अपनाया गया था। पहला रानी पद्मावती या पद्मिनी, जिनके बारे में आप सारे लोग जानते हैं, पिक्चर भी बना है पद्मावती। और ये हुआ था खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अलाउद्दीन खिलजी कितना क्रूर था, कितना अत्याचारी था, वो आपको पता है। दूसरा जो जौहर किया गया था वो रानी कर्णावती के द्वारा किया गया था, और उस समय मुगल बादशाह हुमायूं था और गुजरात का शासक बहादुर शाह था। गुजरात के शासक बहादुर शाह के द्वारा ही चित्तौड़ पर आक्रमण किए जाने के कारण रानी कर्णावती ने जौहर को अपनाया था। और तीसरा, उस शासक के काल में जिसे आज हमारे जो भारतीय इतिहासकार हैं या बहुत सारे इतिहासकार हैं जिसको मुगलों का स्वर्ण युग और सहिष्णु शासक के रूप में आज हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है, महान शासक के रूप में बच्चों को पढ़ाया जाता है। आप समझ गए होंगे कि वो महान शासक कौन था। तो वो महान शासक था अकबर। उसके काल में भी रानी कुंवर ने जौहर को अपनाया था। और ये तीनों जौहर कहाँ हुआ था, तो चित्तौड़ का जो किला है उसमें। ये चित्तौड़ जो है उसका एक बहुत पुराना और गौरवशाली इतिहास है। आज जितने भी राजपूत शासक जो हैं, मतलब उस समय जितने भी राजपूत शासक थे, कहीं ना कहीं सबने मुगलों के साथ, खिलजियों के साथ किसी न किसी प्रकार से उन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया जीवन में। जैसा कि आपने देखा कि अकबर के काल में भी बहुत सारे जो राजपूत शासक थे जिनका वैवाहिक संबंध मुगलों के साथ स्थापित हुआ, लेकिन महाराणा प्रताप, जिन्होंने कसम खाई कि हम घास की रोटी खा लेंगे, नंगे पैर चल लेंगे, लेकिन मुगलों के यहाँ कभी डोला नहीं भेजेंगे,
आखिर क्या वो रीज़न था, क्या वो कारण था कि महाराणा प्रताप भी तो दोस्ती कर सकते थे अकबर से और आराम का ज़िंदगी जी सकते थे। लेकिन नहीं, आखिर उनके अंदर ये जो स्वाभिमान था वो कहाँ से आया था? तो उनके अंदर का जो स्वाभिमान था वो यहीं से आया था, क्योंकि ये जो चित्तौड़ राज्य था वो स्वाभिमान का एक प्रतीक था। ये जो रानी कर्णावती हैं वो महाराणा प्रताप की दादी थी। राणा सांगा जो थे वो महाराणा प्रताप के दादाजी थे। तो ये जो कहता है ना एक जेनेटिक रक्त डीएनए, ये जो डीएनए था वो झुकना नहीं जानता था। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। उसी डीएनए का ये डीएनए था महाराणा प्रताप के अंदर। इन सारे इतिहासों को जब पढ़ते हैं तो कभी कभी स्वाभिमान तो आता ही है, लेकिन कभी कभी हमें इस बात को सोचने के लिए भी मजबूर कर देता है कि आखिर वो कौन सी चुनौतियां थीं जिसके कारण हमारे ये जो प्रेरणा स्रोत देवियां थी, देवी तुल्य थी, उन्होंने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने आप को जलती हुई अग्नि में भस्मीभूत करना अच्छा समझा, लेकिन अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया। तो इसी प्रकार की जो एक वीरांगना थी रानी कर्णावती, जिसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। चूँकि रानी पद्मिनी या पद्मावती के बारे में मलिक मोहम्मद जायसी ने जो पद्मावत में लिखा है, तो उसके आधार पे पिक्चर भी आया है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो उसके बारे में जानते हैं। लेकिन रानी कर्णावती के बारे में बहुत सारे जो हमारे यंग जनरेशन के लोग हैं वो नहीं जानते हैं। एक इतिहास के शिक्षक के रूप में हमारा ये दायित्व है कि हमारा जो यंग जनरेशन है उनको इन सारे जो प्रेरणादायक जो ऐतिहासिक तथ्य हैं उनसे परिचित करवाया जाए, उनको बताया जाए कि रे गधा, देख तुम्हारा इतिहास क्या था, तुम्हारा डीएनए क्या था, तुम्हारा स्वाभिमान क्या था और तुम किस रास्ता पे चला है, तो तुम्हारा पतन कोई रोक नहीं सकता। खैर, इस वीडियो का जो मेन उद्देश्य है वो ऐतिहासिक तथ्य के साथ साथ यंग जनरेशन को उस महान वीरांगना के बारे में बताना है जिन्होंने हमारे देश को एक अद्वितीय श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया, जिसके बारे में पूरे विश्व के जो लोग हैं जब वो ऐसी कहानियाँ सुनते हैं तो उससे वो प्रेरणा लेते हैं। कहता है कि अभी इसको थोड़ा सा सिचुएशन समझेंगे। पहले ऐसा समझ लेते हैं कि ये जो रानी कर्णावती थी वो राणा सांगा की पत्नी थी। जैसा कि हम जानते हैं 1526 ईस्वी में जब हुमायूं और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का युद्ध हुआ, तो उसमें बहुत सारे जो इतिहासकार हैं उनका ऐसा मानना है कि उनमें राणा सांगा भी एक थे जिन्होंने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए
प्रेरित किया, क्योंकि इन लोगों को लगता था कि बाबर आएगा तैमूर के जैसा और आक्रमण करेगा और आक्रमण करके भाग जाएगा, चला जाएगा, लौट जाएगा, और जब वो लौट जाएगा तो फिर जो दिल्ली है उस पर अधिकार कर लिया जाएगा इन लोगों के द्वारा। ऐसा इतिहासकार लोग मानते हैं, अलग अलग मत है। उसमें कोई कन्फर्मेंस भी नहीं है कि हाँ राणा सांगा का उसमें योगदान है या राणा सांगा ने ऐसा किया था। कहीं कोई एकदम लिखित साक्ष्य वो जो है नहीं मिलता है। कुछ आत्मकथाओं में जो अलग अलग लोग हैं वो इस बात का जिक्र करते हैं, जिसके आधार पर इतिहासकार इस तरीके की बात करते हैं। खैर जो भी हो, 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में जब इब्राहिम लोदी हार गया, तो इब्राहिम लोदी कौन है? तो भाई अफ़गान लोगों का ये सरदार था। और उधर बाबर कौन था? तो ये मुग़ल थे। अब लड़ाई कहाँ हो रहा था? तो मुग़ल और अफ़गान में हो रहा था। और ये दोनों के दोनों कौन थे? तो ये दोनों के दोनों थे मुस्लिम। लेकिन इस समय तक जो राणा सांगा थे वो राजपूतों के एक प्रसिद्ध नेता हुआ करते थे। इन्होंने बहुत सारे जो राजपूत शासक थे उनको अपने साथ जोड़ा, एक गुट बनाया ताकि बाबर को भारत से खदेड़ा जा सके। इस क्रम में हम देखते हैं कि चूँकि बाबर भी यहाँ बाबर का जो अगर हम देखें वहाँ का स्थिति जहाँ से ये आया था, तो वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ इसका जो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि जो सतह था वो खिसक गया था। इसलिए बाबर यहाँ पे ही अपने आप को सेटल्ड करना चाहता था। और इसके कारण अब हुआ कि भाई तो यहीं रह रहा है, तो भाई इसको तो हम लोग तो सोचे थे कि जाएगा, लेकिन ये तो यहीं रह गया, तो क्या किया जाए। तो इस क्रम में एक तरफ से राणा सांगा जो थे वो अपने शक्ति को बढ़ाने का कार्य कर रहे थे, तो दूसरी तरफ से बाबर जो है वो भी अपना जो कंट्रोल है वो यहाँ पे स्थापित करना चाह रहा था। कहता है कि इस क्रम में 21 फरवरी 1527 ईस्वी को बयाना का युद्ध होता है। ये जो बयाना है, यहाँ उस समय जो अफ़गान सरदार है, अफ़गान का ही एक नेता था निज़ाम खां, तो यहाँ निज़ाम खां का शासन था। अब बयाना जो था वो सामरिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण था, इसलिए राणा सांगा और बाबर दोनों बयाना पे अपना कंट्रोल स्थापित करना चाहते थे, दोनों इस राज्य को जीतना चाहते थे। लेकिन जब एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि इन लोग क्या करते थे कि जब खुद में लड़ते थे तब तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन जैसे ही इनका लड़ाई गैर मुस्लिमों के साथ होता था, ये उस लड़ाई को धर्म युद्ध बना देते थे। वो जिहाद की घोषणा करते थे कि भाई हम सारे मुसलमान लोग जो हैं वो एक साथ आ जाएं और गैर मुस्लिम जो हैं उनके साथ जिहाद करें, धर्म युद्ध करें। पानीपत के युद्ध में लड़ाई हुआ किनके बीच? तो मुसलमान मतलब अफ़गान और मुग़लों के बीच। लेकिन जब यहाँ लड़ाई हो रहा है राजपूतों और मुग़लों के बीच, मतलब जब राजपूत शासक राणा सांगा मुग़ल शासक बाबर को हराना चाह रहा है, भगाना चाह रहा है, उसकी शक्ति को कमज़ोर करना चाह रहा है, तब वही अफ़गान जिनको मुग़लों ने पानीपत के युद्ध में हराया वो उसके साथ मिल जाते हैं, क्योंकि ये लड़ाई किस चीज़ का हो रहा है? धर्म युद्ध है। बाबर ने यहाँ धर्म युद्ध की घोषणा की और इसके कारण बयाना, धौलपुर और कहता है कि ग्वालियर के जो शासक थे जो कि उस समय अफ़गान थे, वो सारे के सारे बाबर के साथ जुड़ गए, क्योंकि उनको भी कहीं न कहीं राणा सांगा से डर था। तो यहाँ जो है एक पॉइंट सीखने का ज़रूरत है कि हम देख रहे हैं कि जहाँ कहीं भी अगर युद्ध हो रहा है उनके बीच, खुद में युद्ध हो रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ भी वो गैर
मुस्लिम के साथ युद्ध कर रहे हैं, वहाँ वो उसको धर्म युद्ध की संज्ञा दे रहे हैं। तो ये जो है वो हमारे समाज को एक गति देता है, एक सीख देता है, और ये बार बार हमें इस चीज़ को बताता है कि तुमने कुछ सीखा नहीं इतिहास से, यही कारण था कि तुम्हारा पतन हुआ, और अगर आज भी नहीं सीखेगा तो आज भी तुम्हारा पतन होगा। आज भी वही हो रहा है जो कल हो रहा था। खैर, आप लोग समझदार हैं, बाकी चीज़ आप समझ सकते हैं। खैर, जो भी हो, खानवा का जो बयाना का जो युद्ध था, उस युद्ध में राणा सांगा विजयी हुए और बाबर को वहाँ से भागना पड़ा, किला छोड़ना पड़ा। कहता है कि खानवा जो था वो एक तरीके से आगरा से 37 किलोमीटर पश्चिम में ये क्षेत्र पड़ता था, और इस प्रकार से बयाना से जो 37 किलोमीटर पश्चिम का जो पूरा का पूरा क्षेत्र था, वो राणा सांगा के लिए एकदम क्लियर हो गया, साफ हो गया, और ये राणा सांगा उस रास्ते से होते हुए खानवा पहुंचते हैं। खानवा में फिर जो मुगल और जो राजपूती सेनाएं हैं वो टकराती हैं, लेकिन यहाँ बाबर के द्वारा जो तोपखाना का प्रयोग किया गया और युद्ध में जो तुलगामा सैन्य पद्धति है उसका जो प्रयोग किया गया, उसके कारण बाबर इस युद्ध में जीत जाता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि सिर्फ तुलगामा युद्ध पद्धति और तोपखाना ही नहीं, बल्कि वहाँ एक और शासक थे जिनका नाम था रायसेन के सिलहदी, जिन्होंने राणा सांगा के साथ विश्वासघात किया और वो जाकर मुगल जो सैनिक थे, मुगल जो सैन्य छावनी था, उसके साथ ही जुड़ गए। खैर, विश्वासघात का इतिहास हमारे इतिहास में बहुत गहराई से वो जड़ जमाए हुए है। हम हिंदू लोग जो हैं वो हमेशा, मतलब ये जो विश्वासघात है वो हमेशा युद्ध में देखा जाता है कि हिंदू जो हैं वो एक दूसरे के साथ विश्वासघात करते हैं। तो उधर ठोकिएगा तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब पहला युद्ध हुआ था बयाना का युद्ध, उसमें तो राजपूती सेनाएं जीत गई थी, और एक जो इतिहासकार हैं G.N. शर्मा, उनका कहना है कि जब बयाना का युद्ध हुआ था, जिसमें चित्तौड़, रणथंभौर, कंधार, बयाना का ये जो किला था, उस किला पर राणा सांगा का कंट्रोल हो गया था, और जगह जगह पे जो छीट फुट झड़पें हुई थी, उस झड़प में भी जो राजपूती सेनाएं थी उसने मुगलों की सेनाओं को पराजित किया था, जिससे एक प्रकार से कह सकते हैं कि मानसिक रूप से जो मुगल सेना था वो कमज़ोर हो गया था। लेकिन बाद में जब खानवा का युद्ध हुआ और उस युद्ध में बाबर के द्वारा जो कुछ नए टेक्निक अपनाए गए, तोपखाना का प्रयोग किया गया, बंदूक का प्रयोग किया गया, तुलगामा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया गया, जैसा प्रयोग उसने इब्राहिम लोदी के खिलाफ किया था। और चूंकि राजपूत जो योद्धा थे वो अभी भी परंपरागत रूप से लड़ाई करते थे, और इसके साथ साथ कुछ जो विश्वासघाती लोग थे वो भी दुश्मन के साथ जाकर मिल गए, जिसका परिणाम ये हुआ कि मुगल सेना विजयी हुई और जो राणा सांगा का जो सेना था वो पराजित हुआ। लेकिन फिर भी कहता है कि राजपूत जो सेनाएं थी उन्होंने मुगलों को इस प्रकार चुनौती दी कि अब मुगलों के पास वो पावर नहीं था, वो उतना शक्ति नहीं बचा था कि वो उनका पीछा करें और चित्तौड़ को अपने कंट्रोल में ले लें। मतलब
राजपूत सेनाएं हार तो गईं, लेकिन चित्तौड़ का जो किला था, चित्तौड़ का जो दुर्ग था, वो अभी भी उनके ही हाथ में था, राजपूतों के हाथ में था। तो अब कहानी शुरू होता है रानी कर्णावती की। अब जब राणा सांगा जो उनके पति थे, ऐसा माना जाता है कि राणा सांगा को एक गोली लग गया था और वो घायल हो गए थे। बाद में जब उनको होश आया तो उन्होंने ये कसम ली कि भाई जब तक हम फिर से पुनः अपने मुगलों को नहीं हराएंगे तब तक हम चित्तौड़ नहीं जाएंगे। और इसी क्रम में ज़्यादा स्थिति खराब होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। तो जब उनकी मृत्यु हो गई तो सारा जो, और उस समय जब उनकी मृत्यु हो गई तो उस समय जो राजा थे, मतलब राजकुमार थे, राणा विक्रमादित्य और राणा उदय सिंह, वो बच्चा थे। उदय सिंह तो और ज़्यादा छोटा बच्चा थे। तो उस समय उनकी जो विधवा थी रानी कर्णावती, उन्होंने एक रेजिडेंट के रूप में काम किया, मतलब एक संरक्षक के रूप में वो चित्तौड़ का शासन व्यवस्था चला रही थी। लेकिन एक कहावत है ना कि, देखिए एक कहावत है कि किसका मजाल है कि छेड़े इस दिलेर को, पर गर्दिश में कुत्ते भी घेर लेते हैं शेर को। यहाँ वही कहावत जो है देखने को आपको मिलता है कि जब चित्तौड़ कमज़ोर हो गया, राणा सांगा की मृत्यु हो गई, जो राजकुमार थे वो छोटे अवस्था में थे, रानी कर्णावती उनके रेजिडेंट के रूप में कार्य कर रही थी। तो उस समय गुजरात का शासक बहादुर शाह ने 1532 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। उस समय चित्तौड़ के शासक विक्रमादित्य थे। विक्रमादित्य जो थे वो खुद भी घमंडी टाइप का ये शासक थे। इनके ये वही चीज़ भूल गए, ये किस वंश के हैं, इनका क्या गौरव है, क्या इतिहास है, क्या स्वाभिमान है, उसका इनमें अभाव देखा जाता है, जिसके कारण बहादुर शाह चित्तौड़ को लूटता है। और ऐसा माना जाता है कि विक्रमादित्य ने फिर कुछ, उस समय भी रानी कर्णावती ने अपनी चतुराई का परिचय देते हुए उनको कुछ घूस उस दे के, मतलब कहा कि अरे पैसा कौड़ी लूटे आया है, दे देते हैं तुमको, लो अब भागो। तो चला गया। लेकिन कहता है कि इस प्रकार से दुश्मन तो और कमज़ोर समझ लेता है। अच्छा जब मन करेगा तब जाएंगे, लूटेंगे। जैसे मोहम्मद गजनवी जब हमारे यहाँ आक्रमण किया, 17 बार जो है लूटा, तो आखिर वो क्या कारण था कि उसने एक एक करके 17 बार आक्रमण किया? क्योंकि उसको लगता था, उसको जब भी पैसा का कमी होता था, जब भी मन करता था कि हिंदुओं का नरसंहार किया जाए, तो चल देता था कि चलो मारो हिंदू को, पैसा कौड़ी लूट के लेवे करेंगे, उसकी माँ बेटी को भी उठा कर लावेंगे, मंदिर तोड़ेंगे तो इस्लाम का प्रचार होगा, और मंदिर लूटेंगे तो वहाँ से जो धन मिलेगा उससे फायदा होगा। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये डाकू लोग थे, लुटेरा लोग थे। इस समय भी बहादुर शाह ने फिर 1534 में बहादुर शाह फिर आक्रमण कर देता है चित्तौड़ पे। बहुत समय तक जो राजपूत योद्धाएं हैं रानी कर्णावती के नेतृत्व में, उनको रोक कर रखती हैं। लेकिन मार्च 1535 में, 8 मार्च 1535
तक आते आते मतलब मार्च आते आते तक जो राजपूती सेनाएं थी वो कमज़ोर होने लगी। कमज़ोर होने लगी कहने का मतलब है कि इनके पास एक तो सैन्य शक्ति कमज़ोर हो गया था, बहुत कम इनके पास सेनाएं थी और उसकी तुलना में बहादुर शाह के पास बहुत ज़्यादा सेनाएं थी। इसके साथ हम ये देख रहे थे कि अभी तक जो मुग़ल थे, हमने देखा क्या कि मुग़ल ने वही तोपखाना का प्रयोग किया और ये जो बहादुर शाह था तो बहादुर शाह का भी एक सेनापति था, मतलब तोपची था, रूमी खां। तो उसने इस तोपखाना का प्रयोग करते हुए किला की दीवारों को तोड़ दिया। चूँकि तोपखाना जो था उसका प्रयोग किला का दीवार तोड़ने में किया जाता था। जब किला एक बार टूट जाता था, किला का दीवार टूट जाता था तो उस पर आक्रमण करना आसान हो जाता था और जब तोपखाना नहीं था तो इस किला को पार करना होता था, जो कि बड़ा दुष्कर कार्य होता था। लेकिन तोपखाना ने इस काम को और आसान बनाने का काम किया और रूमी खां के नेतृत्व में किला का जो दीवार था उसको तोड़ दिया गया। कहता है कि जिस समय युद्ध स्टार्ट हो रहा था बहुत सारे जो सरदार थे वो नाराज थे, वो युद्ध नहीं करना चाहते थे। अब भाई युद्ध क्यों नहीं करना चाहते थे? राजपूत तो युद्ध करना चाहता है। तो उसके पीछे रीजन ये था कि जो विक्रमादित्य जो शासक था वो उसका व्यवहार सही नहीं था, जिससे जो राजपूत योद्धा थे, राजपूत सरदार थे, वो नाराज थे। लेकिन रानी कर्णावती ने उन लोगों को प्रेरित किया, उन लोगों को बताया कि भाई अगर बिना युद्ध किए हुए हम अपना किला उनको सौंप दे तो ये तो फिर जो सिसोदिया वंश है उसके ऊपर एक धब्बा होगा। सिसोदिया वंश का जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें लिखा जाएगा कि आत्मसमर्पण कर दिया, और आत्मसमर्पण का तो हमारा कभी इतिहास नहीं रहा है, जिसको आगे चलकर महाराणा प्रताप ने भी निभाया। तो इससे जो बहुत सारे राजपूत सरदार थे वो उनसे प्रेरित हुए। कर्णावती ने लोगों को कहा कि भाई तुम विक्रमादित्य के लिए युद्ध मत करो, विक्रमादित्य के लिए तुमको युद्ध नहीं करना है, तुमको मेवाड़ के शान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए युद्ध करना है, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध करना है। और इसका असर राजपूत जो सरदार थे उनके ऊपर पड़ा, क्योंकि वो भी तो स्वाभिमानी ही थे। खैर, कहता है कि लेकिन उन लोग का एक शर्त था कि ये जो विक्रमादित्य और जो उदय सिंह हैं उनको बूंदी भेज दिया जाए। और बूंदी कहाँ था? तो बूंदी की ही ये थी कर्णावती। कर्णावती जो थी वो बूंदी की राजकुमारी थी और इनके पिता जो थे वो बूंदी के राव निर्बुध थे और इनकी माँ बूंदी की रानी सा थी। मतलब विक्रमादित्य और जो उदय सिंह थे उनको अपने नाना नानी के यहाँ भेज दिया गया। और कहता है कि उसमें जो पन्नाधाई थी, ये पन्नाधाई जो थी वो राणा सांगा और ये जो कर्णावती हैं उनकी नर्स के रूप में काम करती थी। और बाद में जब कर्णावती की मृत्यु हो जाती है तो उस समय जो उदय सिंह थे वो बहुत छोटे थे और ऐसा माना जाता है कि उदय सिंह का जो पूरा देखभाल था उसको इन्होंने ही किया था। इसलिए इनका भी एक महत्वपूर्ण स्थान है मेवाड़ का जो इतिहास है उसमें। उसके बाद कहता है कि घनघोर युद्ध जो है वो किया जाता है। और एक और जो रानी थी, रानी जवाहर बाई राठौर, मतलब जब अब होता है कि भाई अब कोई ऑप्शन नहीं है, लास्ट ऑप्शन। अब देखिए, इसको ऐसा समझिए कि युद्ध का जो अंतिम पल है, अंतिम क्षण है, लास्ट ऑप्शन जिसको कहते हैं, वो राजपूती इतिहास में
उसको अलग अलग परिभाषित किया गया है। जैसे एक मिनट, धूप आ गया इधर, रख देते हैं। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो लास्ट ऑप्शन है, जो अंतिम ऑप्शन है, उसको राजपूती इतिहास में दो तरीके से परिभाषित किया गया है। एक लास्ट ऑप्शन स्त्री के लिए और एक लास्ट ऑप्शन पुरुष के लिए। स्त्री के लिए जो लास्ट ऑप्शन था वो था जौहर, ताकि जो मलेच्छ हैं, जो दुश्मन हैं, उनके हाथों में ना पड़े और अपने इज्जत मान सम्मान की रक्षा वो खुद कर सकें। इनमें से हम देखते हैं कि एक जो जवाहर बाई राठौर के बारे में हम बता रहे हैं, जो कि वो भी राणा सांगा की ही पत्नी थी। उन्होंने युद्ध का ऑप्शन चुना और अंतिम सांस तक युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इसलिए बाद में हम देखते हैं लक्ष्मीबाई, लोग लक्ष्मीबाई पहली वीरांगना, अरे लक्ष्मीबाई पहली वीरांगना, हम लक्ष्मीबाई का हम सपोर्टर हैं क्या, मतलब वो हमारे आदर्श हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ लक्ष्मीबाई ही वो वीरांगना थी। लक्ष्मीबाई से पहले भी बहुत सारी ऐसी वीरांगनाएं हैं जिसके बारे में हम लोगों को बताया नहीं गया, पढ़ाया नहीं गया, हमारे सिलेबस में उसको शामिल नहीं किया गया। आज जो बहुत सारा जो हमारा जनरेशन है उसको पता नहीं होगा जवाहर बाई राठौर कौन थी, लेकिन जवाहर बाई राठौर भी वो वीरांगना थी जिन्होंने जौहर ही अपनाया। जौहर क्या है? अब इसको आप जौहर को समझिए। जौहर क्या है? अपने आप को दुश्मनों से सुरक्षित करने के लिए, अपने मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने आप को खत्म कर देना, अपने आप को शहीद कर देना, यही तो जौहर है। तो जो महिलाएं युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई वो वीरांगना हो गई, जिन्होंने अपने आप को चिता के हवाले कर दिया, आग के हवाले कर दिया, अग्नि प्रवेश कर लिया, वो जौहर है। कहता है कि जिस समय रानी कर्णावती ने ये जौहर किया था तो रानी कर्णावती के साथ करीब 3000 और जो महिलाएं थी उन्होंने जौहर किया था। पद्मावती के बारे में हम देखते हैं तो करीब 15,000 या 15,000 शायद वो रानियां थीं, 15,000 और भी स्त्रियां जो थीं उन्होंने जौहर एक साथ किया था। अब एक तरफ महिलाओं के लिए अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, महिलाओं के लिए अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए जो लास्ट ऑप्शन है उसको क्या कहते हैं, तो जौहर। तो दूसरी तरफ पुरुषों का अपने आत्म स्वाभिमान की रक्षा के लिए जो लास्ट ऑप्शन है उसे राजस्थानी संस्कृति में साका कहा जाता था। साका कहने का मतलब ये था कि जो पुरुष थे वो अपने आप को, अपने प्राणों को बलिदान कर देते थे ताकि अपने शासक के स्वाभिमान की रक्षा की जा सके, खुद की रक्षा की जा सके, अपने देश की सभ्यता संस्कृति की रक्षा की जा सके।
और इन रक्षा कार्यों में जब तक उनके शरीर में बल है तब तक वो युद्ध करते रहें, उसकी रक्षा के लिए युद्ध करते रहें और युद्ध करते करते अंतिम सांस तक वो युद्ध करते रहें और युद्ध में शहीद हो जाएं। ये जो था वो क्या था? साका था। तो स्त्रियों के द्वारा युद्ध में अपने मान सम्मान को बचाने के लिए, मान सम्मान की रक्षा के लिए जौहर किया जाता था, तो पुरुषों के द्वारा भी वही कार्य था, लेकिन उस कार्य को साका कहा जाता था। तो इस प्रकार से हम देखें कि जो रानी कर्णावती थी, उन्होंने क्या वो बलिदान दिया। अब कभी कभी हमको ये समझ में नहीं आता है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं अपना जनरेशन को। हम पढ़ा रहे हैं अकबर महान था, इसके बाद हम लाएंगे अकबर का भी। हाँ, यहाँ एक चीज़ जो है वो थोड़ा बच गया, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। यहाँ एक चीज़ ये बच गया कि हम लोगों को ये पढ़ाया जाता है, ये बताया जाता है कि ये जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, ऐसा माना जाता है कि जब गुजरात के शासक बहादुर शाह ने वो चित्तौड़ पर आक्रमण किया, तो उस क्रम में रानी कर्णावती ने हुमायूं को एक पत्र लिखा और उस पत्र के साथ उन्होंने एक राखी भेजा और हुमायूं को अपना भाई बताया और चित्तौड़ को सुरक्षित करने के लिए उनसे कहा। और उसी समय से ये जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वो चल रहा है। ऐसा कुछ अपरिष्कृत किंवदंतियां हमारे समाज में फैलाई गईं और खास करके इसको फैलाने में जो एक अंग्रेजी इतिहासकार हैं वो जेम्स टॉड, उन्होंने इस चीज़ की वकालत की, लेकिन इससे संबंधित कोई भी जो ऐतिहासिक तथ्य है वो नहीं मिलता है। जो बहुत सारे इतिहासकार हैं वो इस बात को नहीं मानते, उनका कहना है कि ये बस एक मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा कुछ नहीं था। और हम ये देखते भी हैं कि हुमायूं जब चित्तौड़ पहुंचता है तो उस समय तक सारा कुछ जलकर राख हो चुका होता है, सब खत्म हो चुका होता है। तो भाई, अगर आपकी बहन आपको पत्र लिखे और कहे कि भैया इस तरीके का समस्या है, तो आप उसके पास पहुंचने में देर लगाएंगे? नहीं। अगर आपके अंदर स्वाभिमान है, निकाल लेंगे घर से राइफल। अब बहिंच सॉरी, मतलब अब वहाँ पे एक दूसरे जो हैं और जो इतिहासकार हैं जिनमें चंद्रा का नाम आता है, वो बताते हैं कि इस प्रकार का कोई तथ्य जो है, ऐतिहासिक तथ्य, वो नहीं मिलता है। और ये जो कहानी है वो मनगढ़ंत है, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए है, भारतीय समाज को दिग्भ्रमित करने के लिए है। कैसे? तो हमको ये समझ में नहीं आता है, या आप खुद इसको समझ सकते हैं कि राणा सांगा किसका प्रतिद्वंदी है? बाबर का। बाबर का बेटा कौन है? हुमायूं। बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ मुसलमानों से क्या अपील किया? जिहाद का, धर्म युद्ध का। धर्म युद्ध क्या है? तो अपने धर्म के खिलाफ जो
भी धर्म है, उससे युद्ध करना। युद्ध जब हो रहा है तो उसमें राज्य की तरफ से एक कर है, खम्स, वो क्या कहता है कि युद्ध में लूट का 5वां हिस्सा जो है वो सैनिक रखेगा और बाकी 4 हिस्सा राजा को दिया जाएगा। मतलब जब युद्ध हो रहा है तो उसमें जो सैनिक है उसको प्रेरित किया जा रहा है लूटपाट करने का। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि जो महिलाएं हैं, अगर कोई 5 महिला को पकड़ के लाता है तो 1 महिला को वो रखे, 4 महिला को वो राजा के हवाले करे, जैसा कि आपको हमने मोहम्मद बिन कासिम के समय बताया था। तो युद्ध ये है उनका। तो और उसका जो बेटा है हुमायूं, वो किस आधार पर अपने पिता के शत्रु की पत्नी को मदद करेगा, और वो भी किसके खिलाफ? तो बहादुर शाह के खिलाफ, जो कि उसका सहधर्मी है, उसी के धर्म का है। मतलब आप इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि सिर्फ बाबर ने जब अपील किया धर्म युद्ध का तभी उसके साथ सारे मुसलमान जुड़ गए। कोई दूसरा मुसलमान भी तो अपील कर सकता है धर्म युद्ध का, तब उसके साथ अगला आदमी को भी तो जुड़ना पड़ेगा। तो ये जो कंफ्यूजन है ना, वो हमारे समाज को दिग्भ्रमित करने के लिए इतिहास में जोड़ा गया है। अगर आप समझदार हैं तो आप इस चीज को समझ जाएंगे। इसके साथ आप इसको थोड़ा ऐसे समझिए कि जो ठीक है, मान लिए चलिए हुमायूं तक तो वो ठीक है कि चलिए भाई हुमायूं को वो राखी लिखा होगा, राखी दिए होंगे और वो ये गया होगा वहाँ, ये चीज़ हो गया, चलो ठीक है। तो फिर उसके बाद हुमायूं ने क्या किया? अगर मान लिए कि आपकी बहन आपको सूचना दे कि हाँ भैया देखिए हमारे सामने ये समस्या है, वो हमारा इज्जत लूटने आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, इसको मान सकते हैं कि भाई कोई कारण बस उस समय कम्युनिकेशन के उतने मीडियम नहीं थे, तो हो सकता है कि लेट से ये पहुंचा हो और वहाँ देखा हो कि भाई यहाँ तो सब कुछ ख़त्म हो गया, वहाँ जो कर्णावती थी उन्होंने जौहर कर लिया। लेकिन उसके बाद उसका भाई का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके कारण हमारा पूरा जो परिवार है वो बिखर गया है। तो आप समझ सकते हैं हिंदू धर्म का ये जो मान्यता है और ख़ास करके जो राजपूती संस्कृति है कि उसको तो छोड़ा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर, चाहे जान रहे या जाए। लेकिन हुमायूं ने क्या किया? हमने ये तो नहीं देखा कि वो जो बहादुर शाह है उसको हुमायूं ने उसका कत्ल कर दिया या उसको किसी युद्ध में पराजित करके उसको ही मार दिया। ये जो बहादुर शाह है उसका मृत्यु पुर्तगाली के समय पुर्तगाली लोग से मीटिंग कर रहा था, उसी समय वो जहाज पर से डूब के मर गया। तो ये जो है वो हमारे समाज को सिर्फ वो दिग्भ्रमित करने के लिए, उल्टा पुल्टा करने के लिए वो इतिहासकार जो हैं वो उस समय अधिकतर जो वामपंथी इतिहासकार हैं उनका छाप हमारे ऊपर जो है वो देखा जाता है। और इसके कारण, और यही कारण है कि हमारा जो यंग जनरेशन है उसके अंदर वो चेतना नहीं आ पा रहा है। खैर, एक सिचुएशन जो है उसको हम आप लोग के साथ वो शेयर करना चाह रहे थे या आपसे वो पूछना चाह रहे थे कि हमको ये समझ में नहीं आता है कि ये अकबर जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, आगे जो है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल रूप से, कि जिसको महान बताया गया है हमारे पाठ्यक्रमों में और बच्चों को वही पढ़ाया भी जा रहा है और एक शिक्षक के रूप में हम लोग को पढ़ाना भी पड़ता है क्लासरूम में। लेकिन उसके शासनकाल में भी हम पढ़ेंगे, बताए जिसके बारे में हमने, तीसरा जो जौहर हुआ था वो उसी के काल में अकबर
के कारण ही वो तीसरा जौहर हुआ था। मतलब ये ऐसे लोग थे जो कि दूसरे के स्वाभिमान को इस प्रकार से रौंदना चाहते थे कि वो अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने आप को खत्म करना ही अच्छा समझे। और उन राजाओं को, उन लुटेरों को हम क्या पढ़ा रहे हैं? महान। क्या मजाक बना के रख दिया। गुस्सा, अभी हम इसके लिए वो क्षमा प्रार्थी हैं कि कुछ गलत वर्ड जो है वो वीडियो में आ गया है एक। लेकिन जब हम इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं और उसको अपनी कल्पनाओं में लाते हैं तो गुस्सा आता है, गुस्सा आ जाता है, गुस्सा। खैर, एक शिक्षक को गुस्सा नहीं आना चाहिए, लेकिन ये जो गुस्सा है वो कंट्रोल नहीं हो पाता है। लगता है कि जो रोम रोम है खड़ा हो गया, सुनकर एकदम एक अलग प्रकार की अनुभूति होती है। खैर, जो भी है, तो अगले क्लास में हम देखेंगे कि अकबर जो महान था उसके बारे में हम देखेंगे कि वो उसने किस प्रकार से एक, मतलब जो हमारी तीसरा जो जौहर हुआ तो किस प्रकार से उसने लोगों को मजबूर किया, स्त्रियों को मजबूर किया जौहर करने के लिए, कितना क्रूर था वो, और क्या हम लोगों को पढ़ाया जा रहा है उसके बारे में। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और इसके साथ एक और जो है वो टॉप चीज़ वो भी आपके साथ वो ये करना था कि चूँकि आप इसको ऐसे समझिए कि ये जो जौहर, ये जो प्रथा है, ठीक है, जौहर प्रथा कब आया भारत में? तो भारत में जौहर प्रथा का जो शुरुआत है वो देखने को मिलता है, हमने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि वो जौहर प्रथा सबसे पहले राजा दाहिर की जो पत्नी थी उन्होंने जौहर किया था। ऐसा नहीं है कि मतलब जौहर जो है वो बस यहीं से स्टार्ट हुआ है। तो हमारे बहुत सारे ऐसी परंपराएं हैं जिनके बारे में हम जानते ही नहीं हैं। अब ये जो जौहर आया वो जिसका जो मतलब था वो हमने आपको बताया कि अपने मान स्वाभिमान की रक्षा का अंतिम उपाय था जौहर। लेकिन ये जो अपने मान सम्मान का अंतिम उपाय जो जौहर को करने के लिए मजबूर होना पड़ा, उसका शुरुआत कब से हुआ? तो उसका शुरुआत हुआ मुस्लिम आक्रमण से, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से। अब ऐसा नहीं है कि उसके पहले युद्ध नहीं होते थे, उसके पहले राज्य नहीं जीते जाते थे। प्राचीन काल में भी बहुत सारे ऐसे युद्ध हुए। हमने कलिंग का युद्ध देखा है, जहां अशोक का किस प्रकार से मन जो है वो परिवर्तित होता है और वो बौद्ध धर्म अपना लेता है। उसमें भी उसका सामना वीरांगनाओं से ही होता है। लेकिन वहाँ जो मानसिकता था वो ये मानसिकता नहीं था, गंदा वाला मानसिकता कि महिला के पकड़ो, उसका बलात्कार करो, उसको जो है बेइज्जत करो, ये वाला कंसेप्ट नहीं था। ये कंसेप्ट आया कब से? तो ये कंसेप्ट आया जब मुस्लिम आक्रांता भारत आए, तब से महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का ये जो मानसिकता है, ये जो प्रवृत्ति है, उसका आरंभ कहीं न कहीं मुस्लिम शासकों, मुस्लिम आक्रांताओं के भारत में आगमन से शुरू होता है। उसके पहले हमारे यहाँ इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। उस समय भी युद्ध होते थे, एक राज्य दूसरे राज्य को जीतते थे, उस पर कब्जा भी करते थे, लेकिन उनकी माँ बहनों को सम्मान के साथ देखा जाता था। उनके इज्जत मान सम्मान से किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ नहीं किया जाता था, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया जाता था। और युद्ध का जो स्तर था उसमें भी
जो स्वाभिमान है उसको रख कर लड़ा जाता था। खैर, अब हम जो है मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चूँकि अभी हम थोड़ा बाहर आए हुए हैं, इसके कारण बोर्ड पे सारे पॉइंट्स को लिख कर और वो सही तरीके से उसको डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे ऐसे ही बैठे हुए हैं पार्क में। ये हमारे आराध्य शिव का जो सबसे प्रिय फल है रुद्राक्ष, उनके जो गले में हमेशा वो धारण रहता है रुद्राक्ष का माला, तो उसी पवित्र रुद्राक्ष वृक्ष के नीचे बैठने से बड़ा शांति मिलता है। और यहीं पे बैठकर जो है हम आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। आप इसको देखिए और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।